गुड मॉर्निंग दोस्तों। डी के वर्मा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 28 जनवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट को देखेंगे, जिसमें हिंदी को देखेंगे। तो हिंदी में दोस्तों पेपर में आपको 114वें नंबर से हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है। तो देर न करते हुए दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 114 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसका सही अव्यय बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन है कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। दोस्तों, अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने गांव जाना है। मैंने गांव जाना है का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा मुझे गांव जाना है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को मात्रा कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 में आपको मुहावरा है, मुहावरा लोहा मानना का मुहावरा आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, प्रभाव मानना। इसके आगे क्वेश्चन है दोस्तों 118 में पूछा गया है रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। क्या है? आप इस किताब को पढ़े हैं, कर्मवाच्य में आपको बनाना है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 में है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों उद्धरण के द्वारा ज्यों का त्यों लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है कि समास बताना है आपको, वो भी चंद्रशेखर का। तो चंद्रशेखर का समास क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर का जो समास होगा वो होगा ये, चंद्र है शिखर पर जिसके। आगे क्वेश्चन है 122 नंबर का है कि आपको बताना है अनेक शब्द का एक शब्द क्या है? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा हतोत्साहित। आगे क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 में आपको अनेकार्थी शब्द बताना है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द को चुनना है। जहाज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। आगे क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 में क्या पूछा गया है? कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो क्या बताना है किसका? बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसमें से आपका आंसर जो होगा दोस्तों बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्वेश्चन नंबर 124 का सी हो जाएगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्वेश्चन नंबर 125 दोस्तों 125 में क्या पूछा गया है कि आपको कारक बताना है, वो भी हे प्रभु का कारक आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, संबोधन कारक। हे प्रभु में संबोधन कारक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया कि बच्चों ने खेला है, इसको आपको भविष्य काल में बताना है। इसका भविष्य काल क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 का डी,
बच्चे खेल खेलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 127। 127 में आपको पूछा गया है कि राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो राजपूत का स्त्रीलिंग ये हो जाएगा राजपुतानी। आगे दोस्तों देखते हैं 128 नंबर में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 128 में तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग ये हो जाएगा तपस्विनी। आगे क्वेश्चन दोस्तों 129 में पूछा गया है बहुवचन बताना है तंगलार का। तो तंगलार का जो बहुवचन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 का ई तंगलारें। आगे क्वेश्चन 130 दोस्तों 130 में पूछा गया है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ दोस्तों ये स्वर के उदाहरण हैं, यानी ह्रस्व व दीर्घ स्वर के प्रकार हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 131 नंबर में क्या पूछा गया है। तो 131 में दोस्तों देखते हैं 131 में ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन उसमें व्यंजन है। तो इनमें से आपको बताना है ये उसमें व्यंजन कौन सा है। तो उसमें व्यंजन स को कहा जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 132 में आपको पूछा गया है दोस्तों कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उसके बनने वाले विशेषण शब्द की है, यानी संज्ञा व विशेषण दोनों संबंध बताते हों। तो इसमें जो संज्ञा और विशेषण बताते हैं वो को ये हो जाएगा पक्ष पक्षिक। ये संज्ञा और विशेषण को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 133 दोस्तों 133 में पूछा गया कि सर्वनाम वाले लिंग का पता किससे चलता है। तो सर्वनाम वाले लिंग का पता क्रिया से चलता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 में पूछा गया कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना पद्मावत है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो भारत दुर्दशा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 136 में आपको बताना है कि चिदंबरा उत्तरा कांगड़ा और बुढ़ा चाँद पल्लव किसकी रचना है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 का ये हो जाएगा आंसर सुमित्रानंदन पंत। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 में दोस्तों पूछा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खोटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो 138 से 142 है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैसेज में क्या पूछा गया है। 138 नंबर में पूछा गया है किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। तो किष्किंधा का भाग बी यानी बांग्ली के हिस्से का शासन था दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा गया कि किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। तो बी हो जाएगा पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को स्वप्नों का नगर कहा था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ। तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन संयुक्त आक्रमण से हुआ दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 141 में पूछा गया है विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जन शून्य। आगे क्वेश्चन 142 में पूछा गया है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द दोस्तों हो जाएगा सी गुस्सैल स्वभाव वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 143 दोस्तों 143 में क्या पूछा गया है। ये अलंकार पूछा गया दोस्तों काली घटा का घमंड घटा का। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा ये यमक अलंकार। आगे दोस्तों 144
144 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। यानी पतन को किस और नाम से जानते हैं, यानी पतन का मतलब क्या होता है, पतन का अर्थ क्या होता है। तो पतन का अर्थ होता है गिरना। आगे दोस्तों 145 में पूछा गया है क्या, तो इसमें आपका पूछा गया है कि समान अर्थ वाला शब्द पूछा गया है। नाश का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो नाश का समानार्थी शब्द हो जाएगा ये तबाही। आगे दोस्तों 146 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प हो उपसर्ग के में लगते हैं। यानी उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं दोस्तों, आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग आरंभ में लगता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन 147 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि कपोत का तद्भव शब्द बताना है। तो कपोत का तद्भव शब्द होगा बी कबूतर। आगे दोस्तों 148 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आप बताएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बखूबी। दोस्तों बखूबी में कोई प्रत्यय नहीं पाया जाता है। आगे 149 नंबर का प्रश्न है। 150 में उल्लास शब्द का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो उल्लास शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये उत्धन लास। आगे दोस्तों 150 और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का पूछा गया है। पूछा गया कि संयोग का विपरीत क्या होगा। तो संयोग का विपरीत दोस्तों ये हो जाएगा। तो इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों हिंदी में। और भी आगे यदि हिंदी में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों। इससे भी अच्छे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।